हाय फ्रेंड्स, मैं पवन स्टार और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पीएस स्टडी। आप लोगों को मेरी तरफ से मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप तुरंत अभी चैनल में जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, आपका पहला सवाल है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? रिपीट अगेन, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर सुकनो, बी कर्नल नासिर, सी कैप्टन दिलीप, डी कैप्टन नजीब। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे उत्तर देख के बता सकते हैं कि इन चारों में से क्या होगा। आपका उत्तर है बी कर्नल नासिर। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन हो जाता है इस तरह से बी, कर्नल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है दो, दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी अजैविक धर्म से, डी हिंदू धर्म से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इन चारों में से किसे आप चुनेंगे? तो आप मुझे जल्द से जल्द बताइए कि इन चारों में से में क्या होगा। अब मैं इसका उत्तर बताता हूं। इसका उत्तर है बी जैन धर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैन धर्म इसका उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है तीन, भारत का कौन एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? रिपीट अगेन, भारत का कौन एक ऐसा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी, डी कृष्णा नदी। आपका ऑप्शन है ए नर्मदा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है चार, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? रिपीट अगेन, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? आपका ऑप्शन है ए जन गण मन, बी तिरंगा झंडा प्यारा, सी जय जवान, डी वंदे मातरम। ये सबसे इजी सवाल है इस चैप्टर का। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका उत्तर जल्द से जल्द दीजिए। आपका सही जवाब है डी वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है फ्रेंड्स, आप दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। राष्ट्रीय गान है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और जन गण मन होता है 52 सेकेंड का। इस तरह से आपका चौथा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है पाँच, छिपकली एक जानवर है। रिपीट अगेन, छिपकली एक प्रकार का जानवर है, लेकिन किस प्रकार का जानवर है? आपका ऑप्शन है ए गर्म रक्त, बी शीत रक्त, सी उदासीन रक्त, डी इनमें से कोई नहीं। आप इन चारों में से एक उत्तर का जवाब दे दीजिए ताकि हम जान जाएंगे कि आप सही उत्तर दे रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपका उत्तर दे रहा हूं बी, इसका उत्तर होता है शीत रक्त। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका पांचवा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6, भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन, भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? आपका ऑप्शन है ए मिताली राज, बी संगीता राय, सी रीना चौधरी, डी आरती शाह। आप इसका आंसर सोच के बताइए फ्रेंड्स। आपका उत्तर है ए मिताली राज। ठीक है फ्रेंड्स, मिताली राज ही है जो भारत की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 7, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1940, बी 1945, सी 1954, डी 1956। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका उत्तर दीजिए। आपका उत्तर है डी 1956। ठीक है फ्रेंड्स, 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 8, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन, उज्जैन शहर
किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपका ऑप्शन है ए नर्मदा, बी क्षिप्रा, सी कृष्णा, डी कावेरी। आपका उत्तर हो जाता है बी क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी जो है उज्जैन शहर के नदी के तट पर बसा हुआ है। आपका अगला सवाल है 9। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? रिपीट अगेन दिस क्वेश्चन। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? आपका ऑप्शन है ए 5वीं, बी 4थी, सी 2य, डी प्रथम। तो आप इस आंसर को लेट ना करते हुए अब जल्द से जल्द इसका उत्तर आप मुझे दे दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स? हाँ, तो इसका उत्तर है ए 5वीं। आपका अगला सवाल है 10। बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? मैं फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। बाजार नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? आपका ऑप्शन है ए बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस उत्तर का आप लेट ना करते हुए अब जल्द से जल्द उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब है डी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है फ्रेंड्स? आपका अगला सवाल है 11। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? मैं इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए तोरह, बी गुरु ग्रंथ साहिब, सी अवेस्ता बाय, डी बाइबिल। आपका उत्तर हो जाता है ए तोरह। ठीक है फ्रेंड्स? तोरह को यहूदियों के धार्मिक पुस्तक के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? आप याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। आपका अगला सवाल है 12। ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए रियाल, बी पेसो, सी येन, डी डॉलर। तो मुझे पता है कि इसका उत्तर क्या होगा। अब बताइए क्या होगा इसका उत्तर। छोड़िए, अब मैं ही बता देता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है ए रियाल। ठीक है फ्रेंड्स? इस तरह से रियाल को ईरान की मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आपका अगला सवाल है 13। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए लक्स, बी डायप्टर, सी वेबर, डी कैंडला। ठीक है फ्रेंड्स? तो मैंने सारा ऑप्शन आपके सामने रख दिया है। आप इसका उत्तर जल्द से जल्द मुझे दीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी डायोप्टर। ठीक है फ्रेंड्स? आप याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। आपका अगला सवाल है 14। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए मौर्य वंश से, बी गुप्त वंश से, सी गुलाम वंश से, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो मैं फट से इसका उत्तर दे देता हूँ। इसका उत्तर है सी गुलाम वंश से। ठीक है फ्रेंड्स? आपका अगला सवाल है 15। लोकसभा के राष्ट्रपति के द्वारा कितने आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। अगर आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। आपका सही जवाब है डी 2। ठीक है फ्रेंड्स? आपका अगला सवाल है 16। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? आपका ऑप्शन है ए पारसी, बी सिख, सी यहूदी, डी ईसाई। अगर आप जानते होंगे तो तुरंत इसका जवाब दीजिए। आपका सही जवाब है ए पारसी धर्म। ठीक है फ्रेंड्स? आपका अगला सवाल है 17। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए ओम, बी कुलोम, सी कैंडला, डी वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप इसका उत्तर जल्द से जल्द मुझे दीजिए। आपका सही जवाब है ए ओम।
तो ओम है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 18। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? मैं क्वेश्चन को फिर से दोहराता हूँ। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी फिलिस्तीन, सी फिलीपींस, डी आयरलैंड। आपका उत्तर है सी फिलीपींस। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल है 19। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए रोम, बी फ्रांस, सी आयरलैंड, डी स्विट्जरलैंड। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? आपका उत्तर है ए रोम। ठीक है फ्रेंड्स, रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। आपका अगला सवाल है 20। दूध से मक्खन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका ऑप्शन ए घनत्व घटता है, बी घनत्व बढ़ता है, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाता है बी घनत्व बढ़ता है, यानी कि घनत्व क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन होता है बी। ये सवाल हमेशा एग्जाम्स में पूछते रहते हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 21। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसका आंसर जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब है सी अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 22। कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? आपका ऑप्शन है ए विद्युत धारा, बी ज्योति तीव्रता, सी माप, डी प्रतिरोध। एक बार मैं ऑप्शन फिर से कहता हूँ, ए विद्युत धारा, बी ज्योति तीव्रता, सी ताप, डी प्रतिरोध। आपका सही जवाब है बी ज्योति तीव्रता। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल है 23। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो आपका उत्तर है सी मध्य प्रदेश। इस तरह से सी हो जाता है आपका राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है 24। वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है ए केजी पर मीटर स्क्वायर, बी केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी मीटर पर सेकेंड। इसका सही जवाब है डी मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 25। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बी महात्मा गांधी ने, सी विनोबा भावे ने, डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका सही जवाब है डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले ने ही भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। आप याद रखिएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है 26। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? आपका सवाल फिर से है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी बेंगलोर। आपका सही जवाब है डी बेंगलोर। बेंगलोर नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक नगर को बेंगलोर को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी दबा लें। आपका अगला सवाल है 27, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा।
आपका सवाल है अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है। आपका ऑप्शन है ए यहूदी, बी पारसी, सी सिख, डी ईसाई। ठीक है दोस्तों, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। इसका उत्तर है बी पारसी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 28। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको विजय मिली। एक क्वेश्चन तो बार बार पूछता है एसएससी रेलवे एग्जाम में। ठीक, आपका तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आपका उत्तर होता है बी अहमद शाह अब्दाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1761 में जो युद्ध हुई थी उसमें विजय प्राप्त की थी अहमद शाह अब्दाली। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 29। अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। आपका सही जवाब है डी जम्मू कश्मीर। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाता है डी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 30। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। आपका सवाल एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। आपका ऑप्शन है ए रीता फारिया, बी ऐश्वर्या राय, सी सुष्मिता सेन, डी आरती रानी। आपका उत्तर है ए रीता फारिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा फ्रेंड, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। रीता फारिया। एकदम दिमाग से याद रख लीजिए। आपका अगला सवाल है 31। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। आपका ऑप्शन है ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम एसीटेट, सी कैल्शियम, डी क्लोराइड। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से आपका उत्तर हो जाता है ए सोडियम क्लोराइड। आप याद कर लीजिए NaCl जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन क्या होता है ए। इस तरह से नमक का रासायनिक नाम है NaCl। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। आपका अगला सवाल है 32। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था। आपका सवाल है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था। आपका ऑप्शन है ए औद्योगिकीकरण, बी कृषि, सी ऊर्जा, डी शिक्षा। आपका सही जवाब है बी यानी कि कृषि। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है 33। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए एम्पियर, बी केल्विन, सी वेबर, डी वोल्ट। आप इसका उत्तर मुझे आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सही जवाब है बी केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, तो केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 34। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी। आपका ऑप्शन है ए शिक्षा, बी ऊर्जा, सी यातायात, डी औद्योगिकीकरण। आपका सही जवाब है डी औद्योगिकीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी, औद्योगिकीकरण को। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है 35। सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपका क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन है ए नेल्सन मंडेला, बी खान अब्दुल गफ्फार को, सी सद्दाम हुसैन को, डी जॉर्ज बुश प्रथम।
जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसका उत्तर जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए कि उसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 36। ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन है? बहुत ही रोचक सवाल है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन है? आपका ऑप्शन है तोराह, बी ओल्ड टेस्टमेंट, सी बाइबिल, डी जिंद अवेस्ता। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि ईसाइयों का प्रथम धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। आपका ऑप्शन होता है सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को हमेशा याद कर लीजिएगा। इस तरह से आपका 36वां सवाल का जवाब कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 37। बोल्शेविक क्रांति कहाँ पर हुई थी? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी रूस, डी जर्मनी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे सवाल का जवाब जानते होंगे तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। आपका सही जवाब है सी, यानी कि रूस। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से बोल्शेविक की क्रांति कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो बोल्शेविक की क्रांति हुई थी रूस में। आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 38। इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? आपका ऑप्शन है ए जॉर्ज प्रथम, बी जॉर्ज पंचम, सी चार्ल्स प्रथम, डी जॉन द्वितीय। अगर आप इसका उत्तर जानते होंगे तो फट से उत्तर लिख दीजिए। आपका सही जवाब है डी जॉन द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 39। पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? आपका क्वेश्चन एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? आपका ऑप्शन है ए ध्रुव मंडल, बी आयन मंडल, सी बरिमंडल, डी ओजोन मंडल। आप इसका उत्तर अगर जानते होंगे तो तुरंत हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देर ना करते हुए इसका उत्तर है सी वरिमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाता है सी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 40। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए वोल्ट, बी केल्विन, सी कूलॉम, डी ओम। मैं एक बार फिर से ऑप्शन को रिपीट करता हूँ। ए वोल्ट, बी केल्विन, सी कूलॉम, डी ओम। आपका सही जवाब है ए वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, वोल्ट है विभवांतर का एसआई मात्रक। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपका अगला सवाल है 41। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आपका ऑप्शन है ए 1940 से 45, बी 1951 से 56, सी 1956 से 61, डी 1961 से 66। इस तरह से आपका उत्तर हो जाता है बी 1951 से 56 तक। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा, और अगर पसंद नहीं आता होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या कमी है मेरे वीडियो में। इस तरह से आप मेरे वीडियो में डटे रहें। आपका अगला सवाल है 42। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक कौन है? आपका ऑप्शन है ए उच्च जन्म दर, बी निम्न मृत्यु दर, सी अशिक्षा, डी गरीबी। इस तरह से आपका उत्तर हो जाता है फ्रेंड्स ए उच्च जन्म दर। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। मुझे मालूम है कि आपको जितना मैं बता रहा हूँ सब समझ में आता होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपका अगला सवाल है 43। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका ऑप्शन है ए बाघ, बी कीवी, सी कंगारू, डी शेर। आपका सही जवाब है सी कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। आप इस चीज़ को हमेशा याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 44। गोधरा कांड जांच के लिए
किस आयोग का गठन किया गया है? आपका ऑप्शन है ए नानावती आयोग, बी लिब्राहम आयोग, सी ठक्कर आयोग, डी श्री कृष्ण आयोग। अगले बार मैं आप लोगों के लिए करीबन 200 क्वेश्चन लाने वाला हूं और उनमें से जो 6 टॉप रहेंगे मैं उन लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बी रेडी। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाता है ए नानावती आयोग। आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि गोधरा कांड जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 45। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए बाढ़, बी दूध, सी पानी, डी भूकंप। आप इसका उत्तर बहुत ही जल्द दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोगों को उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है बी दूध, यानी कि मिल्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 46। महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1001, बी 1005, सी 1015, डी 1125। आप इस आंसर को देर ना करते हुए तुरंत हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब है ए 1001। सॉरी, यहाँ पे गलती से बी लिखा गया था, लेकिन इसका उत्तर है ए 1001। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आपका अगला सवाल है 47। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 24 अप्रैल 1950, डी 26 मार्च 1949। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसका उत्तर कौन कौन जानते हैं। तो अगर आप जानते होंगे तो तुरंत मुझे बताइए। अब मैं बता रहा हूं, इसका उत्तर है बी 26 नवंबर 1949। ठीक है फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आप हमेशा याद कर लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान को अंगीकार किया गया था। अब आपका अगला सवाल है 48। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो आप इसका उत्तर फटफट मुझे बताइए फ्रेंड्स कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही जवाब है बी आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड इस चीज को। आपका अगला सवाल है 49। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी चित्तरंजन दास। आपका सही जवाब है सी महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब आपका अगला सवाल है 50। सौर मंडल की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए पाइथागोरस, बी आर्यभट्ट, सी मैगलन, डी कॉपरनिकस। मुझे पता है कि आप लोग को सब आंसर पता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे कि आंसर क्या होगा। आपका उत्तर है डी कॉपरनिकस। साइंस वाले तो हमेशा इजी बता देते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग भी ट्राई कीजिए आर्ट्स वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसका उत्तर होता है डी। आपका अगला सवाल है 51। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बहुत ही इजी सवाल है फ्रेंड्स, आप तो इसे बचपन से जानते होंगे। तो देर ना करते हुए आप लोग इसका उत्तर दीजिए। आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए। ठीक है फ्रेंड्स, और विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यकृत में संचित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस बात को याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोलता हूं कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। आपका अगला सवाल है 52। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि पतंजलि, डी महर्षि कणाद। आपका सही जवाब है बी महर्षि गौतम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों,
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं और बहुत ही आनंद ले रहे हैं और आपको रोज़ न्यू मेरे वीडियो से सीखने को मिलेगी। अब आपका अगला सवाल है 53। किस राजवंश के द्वारा चौथ कर लिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मराठा, बी मुगल, सी संगम, डी तुलु। आप इसका उत्तर जल्द से जल्द मुझे दे दीजिए फ्रेंड्स। आपका उत्तर ए मराठा। आपका अगला सवाल है 54। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपको याद है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1907 में, बी 1905 में, सी 1921, डी 1926। आपका सही जवाब है बी 1905 में। 1905 में ही बंगाल विभाजन किया गया था। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपका अगला सवाल हो जाता है 55। नेपानगर अखबारी कागज मिल कहाँ पर स्थित है? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। नेपानगर अखबारी कागज मिल कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब है ए मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से जो आपका उत्तर है ए हो जाता है। मध्य प्रदेश में नेपानगर अखबारी कागज मिल स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 56। बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा, बी फिल्म, सी साहित्य, डी कृषि विज्ञान। तो आप मुझे इसका उत्तर जल्द से जल्द दीजिए फ्रेंड्स। आपका सही जवाब है डी कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाता है डी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 57। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए CATT कैट, बी GATT गैट, सी CSATT सैट, डी BATT बैट। आपका सही जवाब हो जाता है बी GATT गैट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन होता है बी। आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, विश्व व्यापार संगठन का पूरा नाम क्या था? गैट। आपका अगला सवाल है 58। बाबरी मस्जिद कांड की किस जांच आयोग के द्वारा की गई थी? आपका सवाल है बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा की गई? आपका ऑप्शन है ए हंटर आयोग, बी श्री कृष्ण, सी लिब्राहन आयोग, डी सरकारिया आयोग। आप इसका उत्तर जल्द से जल्द मेरे YouTube बॉक्स में दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं जान पाऊँ। इसका सही जवाब है सी लिब्राहन आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। बाबरी मस्जिद कांड का जो जांच किया गया था किसके आयोग के द्वारा किया गया था? लिब्राहन आयोग के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है 59। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 21 मार्च, बी 5 फरवरी, सी 21 जून, डी 21 अक्टूबर। आप अगर इसका उत्तर जानते होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सी 21 जून। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है 60। यहूदियों का पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए सिनेगाग, बी लोटस, सी टेम्पल, डी चैत्य। आपका सही जवाब है ए सिनेगाग। सिनेगाग को यहूदियों का पूजा स्थल के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 61। श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बनी थी? आपका ऑप्शन है ए 1962 में, बी 1964 में, सी 1966 में, डी 1968 में। आपका सही जवाब है सी 1966 में।
तो जी हाँ फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी 1966 में। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी चीता, सी गैंडा, डी बाघ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं इसका उत्तर बताता हूँ। इसका सही जवाब है डी बाघ। बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 63। भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया था? आपका ऑप्शन है ए पेरिस, बी लंदन, सी एम्स्टर्डम, डी वार्लिन में। आपका सही जवाब है सी एम्स्टर्डम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन हो जाता है सी। तो इस प्रकार से आपका उत्तर 63 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 64। जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है? आपका ऑप्शन ए चीनी आयोग, बी प्रतिभूति घोटाला, सी राजीव गांधी हत्याकांड, डी कर सुधार। तो आप इसका उत्तर मुझे जल्द से जल्द दीजिए फ्रेंड्स। आपका सही जवाब है बी प्रतिभूति घोटाला। आपका ऑप्शन हो जाता है बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 65। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी टेनिस, डी गोल्फ। इसका उत्तर तो बहुत ही इजी है, मैं बताता हूँ। इसका उत्तर है सी टेनिस। तो हाँ फ्रेंड, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंध है? टेनिस से। उम्मीद है फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा, और पसंद आता होगा तो एक बार लाइक बटन ज़रूर दबा दें। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 66। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी मद्रास। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसका उत्तर जल्द दे सकते हैं। मुझे मालूम है कि इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है सी कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोलकाता इसका सही उत्तर हो गया। जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से? जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? फटाफट आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी, आप बहुत अच्छी आंसर की। सभी का आंसर आना चाहिए। डी मणिपुर। आप इसका उत्तर जल्दी से लिखिए फ्रेंड्स, सभी का आंसर आना चाहिए। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मणिपुर। क्लास के लिए काफी चैनल है हमारे चैनल पर, हमेशा आपका सही जवाब है सी मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 68। अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रभावित होती है? आपका ऑप्शन है ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी दक्षिण अमेरिका। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप तो जानते ही होंगे क्या होगा। इसका उत्तर है डी दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका अमेजन नदी के महाद्वीप में प्रभावित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। आपका अगला सवाल है 69। एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अभिंदुकता मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपका ऑप्शन है ए पेट, बी गला, सी आँख, डी अमाशय। मैं आपका ऑप्शन फिर सुनाता हूँ। ए पेट, बी गला, सी आँख, डी अमाशय। आप इसका उत्तर जल्द से जल्द मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसका उत्तर है सी आँख। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 70। जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश।
तो आप गेस कीजिए आपका उत्तर कौन सा होगा। आपका सही जवाब है सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट की उत्पादकता सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 71। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया। आपका ऑप्शन है ए क्रिप्स मिशन योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी वेवेल योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। आप इन चारों में से उत्तर सोच के बताइए फ्रेंड्स। मुझे मालूम है आपको ये उत्तर मालूम है। इसका सही जवाब है बी माउंटबेटन योजना। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपका 71 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इस प्रकार से आपका अगला सवाल है 72 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 72 है, जापान का राष्ट्रीय पशु कौन है। बहुत ही ईजी है। इसका ऑप्शन है ए आइबिस, बी शेर, सी गंगा ईगल, डी कंगारू। आप इसका उत्तर जल्द से जल्द मुझे दीजिए फ्रेंड्स। देखते हैं कौन इसका उत्तर देते हैं। आपका उत्तर है ए आइबिस। आपका ऑप्शन हो जाता है ए। ठीक है फ्रेंड्स। आइबिस जो है वो जापान का राष्ट्रीय पशु है। जिस प्रकार से इंडिया का राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसी प्रकार आइबिस है जापान का राष्ट्रीय पशु। अब आपका अगला सवाल है 73। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था। आपको मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था। आपका ऑप्शन है ए जैन आयोग, बी हंटर आयोग, सी ठक्कर आयोग, डी सत्यम आयोग। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसका उत्तर जल्द से जल्द मुझे दीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आप इसका उत्तर क्या दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड की जांच जो हुआ था किसका आयोग हुआ था, तो आप जान ही रहे हैं किसका आयोग के द्वारा हुआ था। अब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। 1915 में महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था फ्रेंड्स। तो इन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी उस पद को विरोध किया था और लौटा दिया गया था। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाता है बी हंटर आयोग। ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हंटर आयोग ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी। ठीक है फ्रेंड्स। आप इसका उत्तर दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि आने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में जो आएंगे वो आपको याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमेशा याद कीजिए। अब आपका अगला सवाल है 74। आधुनिक तमिल शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है। आपका ऑप्शन है ए सुब्रमण्यम भारती, बी के आर नारायणन, सी पी चिन्नास्वामी, डी कुमार मंगलम। तो आपका जो ऑप्शन है इसी में उत्तर है, लेकिन आप मुझे जल्द से जल्द इसका उत्तर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे अभी तुरंत लिखकर बताइए। हाँ, तो इसका उत्तर ए सुब्रमण्य भारती। ठीक है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन हो जाता है ए। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो अभी तुरंत जाके मेरे चैनल में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला सवाल 75। सात ताल झील भारत के किस राज्य में है। आपका ऑप्शन है सात ताल झील भारत के किस राज्य में है। आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो जी हाँ दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि मेरा जो रोज़ का जो वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ वो कैसा लग रहा है वीडियो। चलिए दोस्तों, मैं ही आंसर बताता हूँ। इसका सही जवाब है बी उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स। तो सात झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर है बी उत्तराखंड में स्थित है। आपका अगला सवाल है 76। किस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। आपका ऑप्शन है ए फुक्कन आयोग, बी जैन आयोग, सी सरकारिया आयोग, डी ठक्कर आयोग। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप इसका उत्तर मुझे मालूम है आप दे सकते हैं, तो आप देरी ना करते हुए आप इसका उत्तर दे दीजिए। आपका उत्तर है सी सरकारिया आयोग। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर क्या है,
सरकारी आयोग। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका अगला सवाल है 77। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी मुख्य न्यायाधीश को, डी उपराष्ट्रपति को। आपका सही जवाब है डी उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 78। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? एक क्वेश्चन बहुत ही इजी फ्रेंड्स, बहुत ही इजी। अब हम आपका ऑप्शन सुनाते हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी मनमोहन सिंह। तो आप उत्तर क्या देते हैं मैं सुनना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर हो जाता है फ्रेंड्स सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपका अगला सवाल है 79। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मैं रिपीट करता हूँ, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर है सी 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 80 यानी कि 80। आपका सवाल है द्वितीय पंचवर्ष योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन है ए उद्योग, बी कृषि, सी ऊर्जा, डी शिक्षा। तो आप इनमें से बताइए कि इसका उत्तर है ए उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उद्योग। द्वितीय पंचवर्ष योजना में इसका बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप लोग को मेरा स्टडी क्लास बहुत ही अच्छा लगता होगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा तब तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा लगता होगा। तो आज का अगला सवाल है 81। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका ऑप्शन है ए कर सुधार, बी भुगतान संतुलन, सी बैंकिंग सुधार, डी पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका सही जवाब है डी पंचायती राज व्यवस्था। तो आपका ऑप्शन हो जाता है डी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से हम बता सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला सवाल है 82। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपका ऑप्शन है ए गुलाब, बी लिली, सी कमल, डी कॉर्नफ्लावर। तो आपका उत्तर बहुत ही इजी है, आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाता है सी कमल। तो कमल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 83। भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? आपका ऑप्शन है ए 31 मार्च, बी 1 अप्रैल, सी 8 सितंबर, डी 12 सितंबर। तो इसका सवाल बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। तो आप इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे वीडियो के लिए हमेशा अपडेट रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हर दिन डालते रहता हूँ। तो इसका उत्तर आप जल्द से जल्द मुझे रिप्लाई दीजिए, तो मैं वेट करता हूँ। चलिए, मुझे मालूम है, आपको मालूम है इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर आप मुझे जल्द से जल्द दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाता है 1 अप्रैल। आपका ऑप्शन होता है बी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल है 84। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी अफ्रीका, बी पश्चिम अफ्रीका, सी उत्तरी अफ्रीका, डी मध्य अफ्रीका।
तो आप इसका उत्तर बहुत जल्द दीजिए मुझे। तो इसका हम फिर से रिपीट करते हैं ऑप्शन को। ए पूर्वी अफ्रीका, बी पश्चिम अफ्रीका, सी उत्तरी अफ्रीका और डी है मध्य अफ्रीका। तो इसका उत्तर क्या है? सी उत्तरी अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड्स। अब है आपका अगला सवाल 85। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? आपका ऑप्शन है ए सूर्य, बी इंद्र, सी वरुण, डी बेलनाकार। मैं आपको ऑप्शन फिर से सुनाता हूँ। ए सूर्य, बी इंद्र, सी वरुण, डी बेलनाकार। तो आपका उत्तर होता है बी इंद्र। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए। आपका अगला सवाल है 86। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, बी उत्तरी अफ्रीका, सी मध्य अफ्रीका, डी पश्चिम अफ्रीका। तो आप इसका उत्तर जल्द से जल्द मुझे दीजिए फ्रेंड्स। इसका सही जवाब है ए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। आप इसका उत्तर अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप भूल ना पाए। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 87। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी सरस्वती। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका उत्तर है डी सरस्वती। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिए। तो गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी किनारे है? तो यहाँ पे है, सरस्वती नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। आपका अगला सवाल है 88। भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन है, भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है विद्यापति, बी कबीरदास, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सिद्दीनकर। तो आप मुझे इसका उत्तर दीजिए, और जो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तुरंत दे दें। इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको उत्तर मिल चुकी है, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। आपका अगला सवाल है 89। गुलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो कोलाबा पॉइंट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं, और अगर नहीं दे सकते हैं तो आप यूट्यूब में खोजिए, गूगल में खोजिए और दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब है बी मुंबई में। ठीक है फ्रेंड्स। मुंबई में कोलाबा पॉइंट स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और मुंबई को बहुत बड़ा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप इन सारे आंसर को आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मेरे क्वेश्चन को आप दिन ब दिन याद करते रहिए और रटते रहिए, ताकि आने वाले एग्जाम में इसी तरह के सवाल आते रहेंगे। तो मैं हर दिन आपके लिए रोज इसी तरह से क्वेश्चन लाते रहता हूं, ताकि आप हमारे क्वेश्चन को याद कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आपका अगला सवाल है 90। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी इटली। मुझे तो पता है कि आप लोग इसका उत्तर जानते ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका उत्तर है डी इटली। तो मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? इटली का था। अब हम बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका अगला सवाल है 91। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मैंने बोला था ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बताइए, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी बिहार। तो आप हमारे अगर उत्तर जानते होंगे तो 400 लाइक में जो बेस्ट 4 बंदे होंगे, मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट प्रदान करूंगा। मेरे तरफ से पूरा फेस टू फेस जबान है। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं देखता हूं कि कौन सा बंदा इस 400 में बेस्ट आता है। तो आपका उत्तर होता है बी
मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हीरा बड़ी मात्रा में उत्पादन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 92। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? क्या बात है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। अगर आप रोज तैयारी करते होंगे एसएससी रेलवे का तो उत्तर दे सकते हैं। तो आपका उत्तर है क्या? बी है। ठीक है दोस्त, कर्नाटक। तो इस तरह से आपका बी हो जाता है, कर्नाटक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला सवाल है 93। अक्षर दोसाहा शब्द का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए राजनीति से, बी धर्म से, सी शिक्षा से, डी अर्थतंत्र से। तो आपका ऑप्शन तो आपका सामने है, आप मुझे उत्तर दीजिए। और जो मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे उसे मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों। तो आप इसका उत्तर है सी शिक्षा से। तो अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही रोचक सवाल था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 94 है अगला सवाल। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप इनका उत्तर जल्द से जल्द मुझे दीजिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है कौन सा है? तो आप जानते ही होंगे, मुझे तो ऐसे ही पता है। तो आपका उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं CO2। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन होता है बी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका 94 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस अच्छे लगते होंगे। तो आपका अगला सवाल है 95। भूप्रपट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। भूप्रपट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ए 45%, बी 46.80%, सी 48.35%, डी 60.23%। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भूमि पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो आपका ऑप्शन है बी 40.80। आपका ऑप्शन होता है बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैं हर दिन आपके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला रहा हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता ही होगा। तो इतना लंबा क्वेश्चन सवाल जवाब करने के बाद मैं तो थक ही जाता हूँ। तो आपका अगला सवाल है 96। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आपका अगला सवाल क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपका ऑप्शन है ए लिली, बी वेतल, सी सफ़ेद लिली, डी गुलाब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आप इन चारों में से एक उत्तर का जवाब दीजिए जो परफेक्ट है। हाँ, तो उत्तर आ चुका है। आपका उत्तर है ए लिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिली जो है फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है, जिस प्रकार इंडिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है 97। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? क्वेश्चन करते हैं, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका जो जवाब है बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। मैं तो खैर जानता ही हूँ, लेकिन आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि उसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर है सी राजस्थान। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो देर ना करें फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब है आपका अगला सवाल 98। मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? आपका ऑप्शन है ए ठोस रूप में, बी गैसीय रूप में, सी पिघले द्रव्य के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी पिघले द्रव्य के रूप में।
ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल था। आपका अगला सवाल है 99। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी केरल, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन है बी केरल। केरल में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन सवालों के जवाबों को याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं जो लास्ट है, और वो है 100वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी टेनिस। आपका सही जवाब है सी क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, आज का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।